ज़ुबान से जहाद करता है और एक जहादी है जो अपनी सोच को, उन डायनामिक्स को, उस रुख को बदलने के लिए अपने अल्फाज के ज़रिए उस जहाद में हिस्सेदार बनता है। तो आप डबल जेपडी में हैं। एक है कि आप अपने आप से लड़ रही हैं, अपने ज़मीर से लड़ रही हैं, जो करना चाहती हैं वो कर नहीं पा रही, और जो करने की सलाहियतें हैं उसके मौके नहीं हैं। और फिर जो दूसरा, अगर आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला के कहीं ना कहीं प्लेस हो जाती हैं तो फिर एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है, वर्क प्लेस पे वो तमाम बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटेशन नहीं है। और फिर इन सब से जुड़ा जो हमारा अहम तरीन चैलेंज है कि हमारे माशरती रवैये जो हैं वो वुमन फ्रेंडली नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में ख़वातीन को, वो वर्किंग वूमेन जो किसी भी शोबे में काम कर रही है, उसको घर से लेके वापस घर आने तक का जो टाइम है वो एक पुल सरात से गुज़र के जा रही होती है। और उस पुल सरात से गुज़रते हुए वो उन कदमों को जिस तरीके से बारीक बीनी से उठा के हर लम्हा इस जद्दोजहद में मसरूफ़ होती है कि मैं कहीं पे भी मेरा कदम अगर डगमगाया तो मेरे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी ये बहनें, मेरी बेटियां, आप लोग जो मीडिया के साथ जुड़ के जिस हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही हैं, मुझे आप पे फ़ख्र है। और ये वुमेन डे के हवाले से मैं आप सब की खिदमात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। चूँकि एक वर्किंग वुमेन होते हुए मुझे अच्छी तरह से इस पूरे प्रोसेस से चूँकि मैं गुज़री हूँ और एहसास है मुझे कि किसी भी खातून को बिज़नेस एज़ यूजुअल से निकल के कुछ मुख्तलिफ करना ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। और उस सोच को बदलने के लिए कुछ ऐसा मुख्तलिफ करना जिससे ना आप का मुआशरा, उसका मजाज आदि है, ना आपकी सोशो कल्चरल वैल्यूज़ उसको पनपने देती हैं, और ना आपका ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है जो आइन के साथ जुड़ा है, कानून के साथ जुड़ा है, ऑल दो कि उसके अंदर वो स्पेस और पॉसिबिलिटीज़ और ऑप्शंस और फैसिलिटेशन है, लेकिन स्टिल मैं समझती हूँ कि 20 साल से ज़ायद एक एक्टिव पॉलिटिशियन होते हुए इस सियासत के मैदान में जिस तरह से मैं फ़ेस कर रही हूँ उन रवैयों को, मैं फ़ेस कर रही हूँ उन साजिशों को, मैं फ़ेस कर रही हूँ उन तलख़ हकीकतों को कि जहाँ पे कोई दूसरी राय नहीं है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल जो है वो डोमिनेट कर रहा है। और इस हकीकत से आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, अब उसको आपने पार्टनरशिप में लेना है, और दो तरह की पार्टनरशिप है आपकी कि आप घर के अंदर जो आपका वालिद मौजूद है वो आपका एक ऐसा लीगल पार्टनर है जो आपकी आवाज़ को तक़वियत देता है, आपकी भाई की शक्ल में वो सपोर्ट है जो आपके नुक्ता नज़र से एग्री करे या डिसएग्री करे, लेकिन वो एज अ पार्टनर वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ आप एक बीवी की हैसियत से आपका शोहर है जो कि मुख्तलिफ राय रखते हुए भी अगर आपकी उस जदोजहद में हिस्सेदार बनता है
तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर घर से उन रवैयों से लड़ते 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 जब आप शोहर के घर तक पहुंचती हैं तो वो रवैये जो हैं वो पीछा करते हैं साथ, वो ख़त्म नहीं होते। लेकिन मुझे ये यकीन कामिल है कि आप जो ख़वातीन अपने पाँव पे खड़ी होके उस निज़ाम को ललकारती हैं और अपने सलाहियतों के बलबूते पे तहैया कर लेती हैं, कैसे की तैसी जो होगा देखा जाएगा, ये मेरी मंजिल है, मैंने उसकी तरफ जाना है, और कोई वजह नहीं कि वो अपनी मंजिल की तरफ ना पहुँचे और रवा दवा ना हूँ। और इंशाल्लाह मैं ये जितनी आप लोग यहाँ बैठी हैं ये सारी उस दास्तान से निकल के यहाँ तक आई हैं, क्योंकि किसी ने भी कोई ऐसा नहीं है कि जिसको उसने कहा हो कि मैंने मीडिया में जाना है तो उसको पहले दिन शाबाश मिली हो और उसको पहले दिन जो है आशीर्वाद मिली हो। रेजिस्टेंस होगी और मीडिया के अंदर बेटियों को, बहनों को फ्रंट डिफेंस लाइन के तौर पे इनकरेज करना और उसको फैसिलिटेट करना और अलाउ करना, ये भी उन वालदैन का, उन भाइयों का और उन हस्बैंड्स को क्रेडिट है कि उन्होंने अल्टीमेटली आपके उस टैलेंट को, आपकी उस सोच को, आपकी उस स्ट्रेंथ को आपकी वीकनेस नहीं बनने दिया और उन्होंने आपको खड़े होकर आपके साथ उस स्पोर्ट में हिस्सेदारी और शराकतदारी की है। आज का दिन आप उनको भी खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि कोई भी हम में से वर्किंग वोमेन और कामयाब औरत उस वक्त तक कामयाब हो नहीं सकती जब तक इन रिश्तों का हमारे साथ जो है वो ताकत और साथ ना हो। और कोई कामयाब औरत किसी मर्द के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। वो मर्द उसके वालिद हो सकता है, भाई हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, बेटा हो सकता है, किसी ना किसी जगह उन सब का कोई ना कोई रोल और किरदार है। तो मुआशरा जो है फिर तश्कील पाता है जिसमें आप मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं। और अब गाड़ी को चलाने के लिए जितने यहाँ, चूँकि गाड़ियों की भी बात हुई, स्कूटी की भी बात हुई, मैं उस पर भी आऊँगी, लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर है, जब तक दोनों व्हील में हवा बराबर ना हो वो गाड़ी नहीं चला सकता। वो चलाएगा भी तो उसको ये यकीन होगा कि मेरा ये टायर जो है फारग हो जाएगा, और उसकी अपनी गाड़ी को रवां दवां रखने के लिए दोनों पहियों में एक जितनी हवा होनी ज़रूरी है, तब वो गाड़ी जो है वो रवां दवां होती है। और हम इस गाड़ी का जो मर्द और ख़वातीन के राइट्स के साथ जुड़ी है, उसकी ड्राइविंग सीट पे हुकूमत होती है, और हुकूमत जो है वो मुसावी हकूक़ की पासबान होती है। और ये आज तक हमारा डायलेमा जो रहा है कि हमने कवानीन बनाए हैं, मेरी हुकूमत ने भी बनाए हैं, और पंजाब के अंदर आपकी इंतहाई अहम तरीन वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी हम लेके आए हैं। उस पॉलिसी पे अमल दरामद जारी है। 15 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को हमने वो लॉज जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था उसको अमेंड करने के लिए रिकमेंडेशन दी हैं। जो डे केयर सेंटर की बात हुई तो 146 डे केयर सेंटर जो है वो हुकूमत ऑलरेडी चला रही है। उसमें आपके रिसेंट जो हमने समरी अप्रूव की है उसकी तादाद को 221 तक ले जाया जा रहा है। इसके साथ जो आपके वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं उनको अपग्रेड किया गया, उनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है। आपका जो एक कॉम्प्लेक्स है ख़वातीन की ओवरऑल तरक्की के साथ जुड़ा, उसके लिए जगह ले ली गई है। ये सारे हमारे इक़दामात हैं, लेकिन इन इक़दामात के साथ जुड़ा जो वे फॉरवर्ड है कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो चैलेंजेस हैं कि नैरेटिव देना, पॉलिसी बनाना,
और उस पॉलिसी पे अमल करना, ये ड्राइवर जो है उसका काम है। और वो ड्राइविंग सीट पे होते हुए मैं आले लानिया ये एडमिट करती हूँ कि हमारे वो तमाम इनिशिएटिव्स जिसमें ख़वातीन की तरक्की, खुशहाली, आगे बढ़ने का जो रोड मैप है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। हमें निचली सतह पे जो हमारे पार्टनर हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, जो हमारे पार्टनर हैं सूबे, उनको वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सोच के मुताबिक उनकी विजन की अक्कासी करती हुई वो पॉलिसी जो है वो उससे निचली सतह तक लेके जाना है। होता क्या है कि हमारी ये बुशरा हालक जो हैं वो नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर हैं, और नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर जो हैं वो हुकूमतों को जो जोड़ते रहते हैं, उनको उठाते रहते हैं, अपनी आवाज़ की ताकत से उनको रहनुमाई देते हैं, प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस में सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो हमारा रवायती एक माइंडसेट है, उसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं अभी जो है वो मसाइल हैं। और उसके अंदर जो मैं समझती हूँ कि हमारी बहनें जो हैं उसमें बहुत सारी माएँ भी हैं, और जो कल की माएँ हैं उनका और आज की माँ का जो रोल है वो इंतहाई अहम है। किसी भी मुआशरे की तश्कील में माँ की जो गोद है वो कलीदी किरदार अदा करती है। माँ की गोद ही वो पहली यूनिवर्सिटी और दरसगाह है जहाँ से एक कामिल इंसान जन्म लेता है और फिर मुआशरे के अंदर अपना रोल अदा करने के लिए उसको आप तैयार करते हैं। हमारी आज की जो माँ है उसको ये देखना है कि वो उस बच्चे की, जहाँ हम महंगे तरीन इंस्टीट्यूशंस में तालीम दिलवाते हैं, अगर वो उसकी तालीम के साथ तरबियत का बंदोबस्त नहीं करती और उस बच्चे को तरबियत माँ खुद नहीं देती, तो तालीम वो बच्चा ले के अनगाइडेड मिसाइल बनेगा, लेकिन तरबियत वो देगी तो वो टारगेट पे चलेगा। वरना वो मुआशरे को अपनी उस मनफी तवानाइयों से तहस नहस करता रहेगा, और उसकी डायरेक्शन का सही तयन करना, उसकी सलाहियतों को सही ट्रैक पे डालना, ये माँ की जिम्मेदारी है। आज इस माशरे के अंदर जो करप्शन जैसा नासूर जिसका हमें सामने है, ये भी तरबियत के फुकदान की अक्कासी करता है कि जो माँ अपने बच्चे को इस बात पे तैयार नहीं करती कि ठीक क्या है और गलत क्या है, और रिज़्क़ हलाल क्या है और हराम क्या है, और रिश्वत लेना और रिश्वत देना ये जहन्नमी की निशानी है। अगर माँ ये चीज़ जो है वो बच्चे के अंदर कूट कूट के नहीं भरती तो वो कभी भी बच्चा जो है ट्रैक पे नहीं रहेगा। आज तनज़ली की बेसिक वजह ये है कि हमारी माँओं ने अपना रोल अदा करना छोड़ दिया है। कहीं आया आ गई है, कहीं मेड आ गई है, कहीं जो है वो हमारा जो एक इंतहाई मजबूत कीमती असासा था ओनरशिप का, वो माएँ जो हैं उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि वर्किंग वूमेन होते हुए मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए चैलेंज इसलिए भी बड़े हैं कि हमारे से तवक्कुआत ज़्यादा है, और हम जहाँ पे भी हैं, जिस पोजीशन पे भी हैं, हमने हर हाल में डिलीवर करना है और परफॉर्म करना है। हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन माँ अपनी बेटी को जुर्रत देती है, उसको हिम्मत देती है, बाप सरपरस्ती देता है, भाई जो है वो अपनी उस बहन को ताकत देते हैं, और अल्टीमेटली फिर इस माशरे के सारे रिश्ते मिल के एक खूबसूरत माशरा बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो मैं आज चूँकि यहाँ वुमेन हरासमेंट की बात हुई, तो सबसे ज़्यादा सियासत के अंदर आपको अच्छी तरह से पता है कि आप कहीं पे भी चली जाएं, मेल उस कामयाबी को एक्सेप्ट नहीं करता। मेल ये समझता है कि वो सुपीरियर है, और कोई ख़ातून उसके मुकाबले में अगर ज़्यादा क्वालिफाइड भी है, टैलेंटेड भी है, उसको वेरी वेल ओरिएंटेड भी है, उसकी कैपेसिटी भी है, उसकी कैपेबिलिटी भी है, लेकिन चूँकि उसको अपनी जगह बनाने के लिए
प्लेस कर लेने के लिए और फिर प्लेस को सस्टेन करने के लिए ये उसकी जद्दोजहद ज़्यादा है, क्योंकि एक दफ़ा उस प्लेस को लेना है फिर उस प्लेस को सस्टेन करना है, तो वो ज़्यादा जो है तवानाइयाँ उसको खर्च करनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपको कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को आपने जीतते भी देखा होगा, हारते भी देखा होगा, मंजर आम पे आते देखा होगा, मंजर आम से जाते भी देखा होगा, लेकिन एक कामयाबी का जो मैंने फार्मूला अपने वालदा से सीखा और अपने वालिद की तरबियत में वो मुझे मिला कि मुझे हर हाल में हार को नहीं मानना। मैं अगर फ्रंट पे हूँ तो तब भी मुझे अपना रोल पता है, अगर मैं फ्रंट से पीछे हूँ तो तब भी मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। तो जब आप अपनी रोल को ओन करेंगे, अपने रोल को खुद सपोर्ट करेंगे, तो कोई वजह नहीं कि आपका मुआशरा आपको सपोर्ट ना करे। सबसे पहले ये जो बेचारगी का, सिर्फ नाजुक का, कमज़ोर होने का तासुर है, पहले इससे बाहर आए। आप जो है वो उसी तरह से कैपेबल हैं, कम्पिटेंट हैं। कोई मर्द सुपीरियर उस वक्त तक नहीं है जब तक वो आपसे बेहतर क्वालिफाइड नहीं है, और अगर आप उससे बेहतर क्वालिफाइड हैं तो आप उससे ज़्यादा सुपीरियर हैं। लेकिन सिर्फ ये जो हमें बचपन में घरों में जो, फिर माँ का मैं रोल कह रही हूँ, जो उसको समझाया जाता है, एक तरफ भाई बैठा है, एक तरफ बहन बैठी है, माँ की आंखें जो हैं जब अपने मुश्किल में सहारा तलाश करने की तरफ देखती है तो वो बेटे की तरफ देखती है। वो बेटी पर रिलाय नहीं करती कि ये भी मेरा सहारा बन सकती है, ये भी मुझे सपोर्ट दे सकती है। 8 बेटियों के बाद मुझे बेटा ही क्यों चाहिए, क्योंकि आपके मुआशरे में ये बन गया रोल कि बेटा उसके बुढ़ापे का सहारा है, बेटा उसको प्रोटेक्शन देता है, बेटा उसकी ताकत है। हम उस सोच को बदलें कि बेटी ही वो ताकत है और वो रहमत है, जिसको रहमत के तौर पे अल्लाह ने दुनिया में लाया हो, और जिस रहमत की उसी माँ के पाँव के नीचे जन्नत रख दी गई हो, वो कैसे कमज़ोर हो सकती है। वो वालदैन का भी सहारा होगी और वो उसके बुढ़ापे को भी वो ना सिर्फ ताकत में बदलेगी बल्कि अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से बेटी ज़्यादा अदा करती है। तो मैं जहां 2 मेरी बहनों ने अपीलें की हैं, एक बात तो ये है कि मैं बसीते वुमेन एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, यूथ एक्टिविस्ट और एक हेल्थ प्रोफेशनल होते हुए और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हुए ये समझती हूँ कि जो चाहें आप करें, और सिर्फ ये ज़रूर सोचें कि जो 3 असूल हमारे वालिदैन ने हमें दिए, वो 3 असूल अपने बच्चों को ज़रूर दें। पहले कि आपको पता हो कि आप कौन है, आपको अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल 100% पता हो, आपकी शनाख्त आपको पता, आप कौन है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी बीवी है। और उसके बाद जो है वो आपको ये पता हो कि आपके उन रिश्तों की आपसे क्या तवक्कुआत है, वो आपसे क्या चाहते हैं, और वो आपसे जो तवक्कुआत लगा के बैठे हैं, क्या आपका कोई अमल, क्या आपका कोई फेल उन रिश्तों की तस्हीक तो नहीं कर देगा, क्या वो आपकी वजह से शर्मिंदा तो नहीं होंगे, क्या आपके किसी अमल की वजह से उन्हें मुआशरे में आंखें नीचे करके जीने का मौका तो नहीं मिलेगा। वो आपको पता हो कि उनकी आपसे क्या तवक्कुआत। और तीसरी अहम तरीन बात यह है कि आपको ये पता हो कि आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है। और जब ये 3 चीज़ें आपकी ताकत हों तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कॉन्फिडेंस दे के, ये 3 चीज़ें दे के इस मुआशरे के अंदर जंगल में छोड़ दें। मैं आपको श्योर करती हूँ कि वो बच्ची जो है वो सीसा पिलाई दीवार बन के अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद खड़ी हुई होगी, किसी को उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी NGO को उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और मुआशरे के किसी फ़र्द को, मीडिया को उसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको सिर्फ़ एतमाद दे दें,
उसके अंदर बहादुरी खुद आएगी, जुर्रत खुद आएगी, और उसको पता होगा कि मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है, मेरा शोहर मेरे पीछे खड़ा है, मेरा भाई पीछे खड़ा है। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी उस बेटी की, बहन की तरफ मैली आंख से देख सके। हमारे अंदर कमज़ोरियाँ हैं, हम अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं। जिस दिन हमने अपने आप को ताकतवर समझ लिया, कोई वजह नहीं कि इस माशरे के अंदर हमारी इज्जत महफूज ना हो, कोई वजह नहीं कि कोई हमें हरास करे और फिर वो निकल जाए आगे और बच जाए, और वो उसको कोई इतनी आसानी से फरार का मौका मिल जाए। ये हमारी कमज़ोरी की निशानी है कि कोई हमें हरास करे और हम छुपा लें और हम रिएक्ट ना करें। हमें उसी वक्त रिएक्ट करना है। एक्शन के बीच, हर एक्शन जो है उसको रिएक्शन के साथ जोड़ा गया है, साइंस का असूल है। एक्शन और रिएक्शन जब जुड़ते नहीं हैं तो वो उस फिलासफी की नफ़ी है। तो लिहाजा दो अहम चीज़ें जो आपकी आज मैंने प्रेसिडेंट आपके प्रेस क्लब से बात की है, हम आपको जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इशू हैं, ये लेजिटिमेट जेन्युइन इशू है। आपको एम्पावर होना चाहिए, लीगली एम्पावर होना है, पॉलिटिकली एम्पावर होना है, सोशली एम्पावर होना है, इकोनॉमिकली एम्पावर होना है। तो इसके लिए हम बैंक ऑफ पंजाब के साथ एक प्रेस क्लब आपके लाहौर का MOU करवाने जा रहे हैं, और उस MOU में हम ये प्रोविज़न रखेंगे कि आसान एक साथ पे आपको ट्रांसपोर्ट मिले। अगर कोई स्कूटी का दिल दादा है तो उसको वो मिले, अगर कोई छोटी गाड़ी लेना चाहता है तो उसको वो मिले, और मुझे चॉइस मिले तो मैं स्कूटी की तरफ जाऊँ क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा चाम नज़र आए। तो बहरहाल हम एक वर्किंग पेपर बनाते हैं, आपकी अदारों के साथ हम एक कंसल्टेशन करते हैं। प्रेस क्लब लाहौर जो है उसमें एक लीडिंग रोल अदा करे, और जो NGOs हैं अब इनका रोल भी हम लेके आएंगे कि जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट पे हमारे साथ पार्टनरशिप में आए, वो हमारी बेटियों को, इन बहनों को प्रीमियर, चूँकि उसके आपको देना है, कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट देनी है, और उसके बाद आपको डाउन पेमेंट को हम किस तरह मैनेज करें, स्पॉन्सर करें, किसी से सपोर्ट लें। हर जर्नलिस्ट के लिए कोई ना कोई बेंचमार्क बना लें, कोई फिगर्स तय कर लें। ये सारी चीज़ें हम बैठ के कंसल्टेशन करेंगे, फार्मूले का कोई हम हल तलाश करें। दूसरी चीज़ जो आपकी, जहाँ जहाँ आप काम कर रही हैं, डे केयर सेंटर्स की आपने बात की है, तो मैंने भी प्रेसिडेंट साहब से ये बात हुई आपकी कि यहाँ अगर कोई ऐसी प्रोविज़न वो दे दें तो हम प्रेस क्लब के अंदर आपका डे केयर सेंटर बनाने के लिए तैयार हैं। और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से, चूँकि इस प्रेस क्लब को हम 2 करोड़ की ग्रांट देते हैं, और हम ये समझते हैं कि हुकूमत पंजाब जो है, इस प्रेस क्लब को जो पैसे मिलते हैं, अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ अगर आप समझते हैं कि, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपकी डिजिटलाइजेशन की तरफ आपका चल रहा है इस वक्त, मीडिया सारा जो है वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन न्यूज़पेपर और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स, आपने यूट्यूब चैनल्स की बात की है, तो जो वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला पंजाब का रोज़गार स्कीम प्लान है, उसके अंदर आप भी अप्लाई करें। और अगर आप वो यूथ एम्पावरमेंट की तरफ जब हम बात करते हैं और कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बात करते हैं, तो आप भी उनमें आएँ, अपना प्रोग्राम लेके आएँ, आप बनाएं चैनल, क्योंकि सुल्ताना सिद्दीकी साहबा आप में से ही हैं जो मीडिया चैनल चला रही हैं और एक कामयाब वुमन रोल मॉडल के तौर पे आगे बढ़ रही हैं। तो मैं आपके साथ हूँ। इतनी सारी ख़वातीन मीडिया की हमारी इस वक्त इधर मौजूद हैं। बुशरा, ये आपको क्रेडिट जाता है।
ये प्रेस क्लब को क्रेडिट जाता है और आप सब का इकट्ठे होके अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, जो हमेशा दूसरों के लिए बोलते हैं, वो अगर अपने लिए नहीं बोल सकते तो मैं आज आपकी भी तर्जुमान हूँ, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। क्योंकि जो हमेशा दूसरों की जंग लड़ता है वो अपने लिए अपनी जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन प्रेस क्लब लाहौर जो है वो आपकी जंग लड़ने के लिए कदम बढ़ाए। मैं इनके साथ हम कदम होंगी और हम मिल के इस वुमेन डे को इंशाल्लाह अगले वुमेन डे तक कोई ना कोई ऐसा कंक्रीट प्रॉपरली रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आपके सामने लाएंगे ताकि हम अगले साल जो है दोबारा ये तकरीरें ना कर रहे हूँ, हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ रहे हूँ। और मैं आप सब का शुक्रिया अदा करती हूँ, परवरदिगार से दुआ गो हूँ कि वो मेरा आपका हम सब का हामी व नासिर हो और हमें मिल के इस पाकिस्तान को बेहतर बनाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।